मॉर्निंग दोस्तों, राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस चल रही है और चैप्टर का नेम है हमारा एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। अब तक हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। देखिएगा, गिवन y इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स, दिस इम्प्लाइज y नोट निकाल लेते हैं यहाँ से। y नोट इक्वल टू ई जीरो साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो ये सारी टर्म जीरो हो गई। तो दिस इम्प्लाइज y नोट इक्वल टू जीरो, इसे मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। अब देखिएगा, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। y1 फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, दिस इम्प्लाइज। इसे सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिएगा, y1 इक्वल टू, इसकी वैल्यू है y हमारी, तो यहाँ लिख लेते हैं y प्लस के ई एक्स इंटू कोस एक्स, दिस इम्प्लाइज। और ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 2, क्योंकि इस इक्वेशन की हेल्प से ही हम y2 निकालेंगे। अब y1 नोट निकालते हैं। y1 नोट इक्वल टू, देखिएगा, y नोट प्लस ई जीरो कोस जीरो, ई जीरो कोस जीरो की वैल्यू 1, दैट इज y1 नोट इक्वल टू 1। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 को इंप्लाइज करेंगे और y2। y2 y1 का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन y1 प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज। अब की बार सेकंड का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन एक्स। अब देखिएगा, y की वैल्यू ई एक्स साइन एक्स, फिर हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा y2 इक्वल टू y1 माइनस y प्लस ई एक्स कोस एक्स, और ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी 3। दिस इम्प्लाइज y2 नोट, देखिएगा, y1 नोट माइनस के y नोट प्लस ई जीरो कोस जीरो, दिस इम्प्लाइज y नोट की वैल्यू हमारी 0 है, y1 नोट की है 1, 1 प्लस 1 2, दैट इज y2 नोट इक्वल टू 2। अब देखिएगा 3 को इम्प्लाइज करते हैं। जब 3 को इम्प्लाइज करेंगे तो ये हो जाएगा y3 y2 माइनस के y1 प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, और अब की बार फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन कोस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स, तो मैंने पहले ही यहाँ माइनस साइन लगा दिया। ई एक्स साइन एक्स की वैल्यू रख देंगे। दिस इम्प्लाइज y3 इक्वल टू y2 माइनस के y1 प्लस ई एक्स कोस एक्स माइनस के y, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। दिस इम्प्लाइज, अब हम निकालते हैं y3 नोट इक्वल टू, देखिएगा, y2 नोट, y2 नोट है हमारा 2, y1 नोट 1, और ये हमारा प्लस के 1, और ये हमारा y नोट इक्वल टू 0।
तो दिस इम्प्लाइज y3 नोट इक्वल टू 2, y3 नोट भी हमारा 2 आ गया। इसे भी मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, फिर ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं तो बोर्ड की तरफ को ही देखते रह जाते हैं कि कहाँ y3 नोट कहाँ चला गया। अब देखिएगा y4 पर चलते हैं, तो इक्वेशन नंबर 4 को मुझे इम्प्लाइज करनी होगी y4 इक्वल टू y3 माइनस y2 प्लस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड एज इट इज, अब की बार फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफ्रेंसिएशन कोस एक्स का हो जाता है माइनस के साइन एक्स, और ये y1 ई एक्स साइन एक्स की वैल्यू रख देते हैं, तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा हमारा y4 इक्वल टू y3 माइनस y2 प्लस ई एक्स इंटू कोस एक्स माइनस y माइनस के y1, और ये इक्वेशन नंबर 5 लेट कर लेते हैं। अब देखिएगा y4 नोट, दिस इम्प्लाइज y4 नोट इक्वल टू y3 नोट की वैल्यू कितनी आई हमारी 2 लिखता हूँ, y2 नोट की वैल्यू 2, तो ये माइनस के 2, ये प्लस के 1, y नोट की वैल्यू 0 और y1 नोट की वैल्यू हमारी 1, तो दिस इम्प्लाइज y4 नोट इक्वल टू 0। अब देखिएगा हमें y4 नोट तक मिल गया। अब चलते हैं y5 के लिए, तो हमें इक्वेशन नंबर 5 को इम्प्लाइज करना होगा y5 इक्वल टू y4 माइनस y3 प्लस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, सेकंड एज इट इज, अब की बार फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफ्रेंसिएशन माइनस के y1 माइनस के y2। अब देखिएगा दिस इम्प्लाइज, चलो इसकी वैल्यू अब की बार मैं नहीं रखता क्योंकि हमें y5 तक ही निकालना है, तो यहाँ वैल्यू नहीं रखता, एक लाइन और बढ़ेगी, सिर्फ मैं x इक्वल टू 0 डायरेक्ट रख दूंगा। अब देखिएगा y4 नोट की वैल्यू आई हमारी 0 माइनस के y3 नोट माइनस के 2 हो गया, ये प्लस के 1, ये 0 माइनस के y1 नोट की वैल्यू माइनस के 1 माइनस के y2 नोट 2, ये कैंसिल हुआ, माइनस 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 के 4, या हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारा इस टाइप का लिखा हुआ है तो माइनस के 2 की पावर 2, दैट इज y की 5 नोट इक्वल टू माइनस के 2 की पावर 2, ये हमारा हुआ। अब एक चीज और देखिएगा, अब नोट देखिएगा एक, y इक्वल टू EAX साइन BX प्लस C होता है, तो हमारा YN हो जाता है RN EAX साइन BX प्लस C प्लस के N फाई, ये होता है हमारा। अगर y इक्वल टू हमारा EAX साइन BX प्लस C होता है तो इसका nth डिफ्रेंसिएशन हमारा हो जाता है YN इक्वल टू RN EAX साइन BX प्लस C प्लस N फाई, वेहर R इक्वल टू होता है हमारा A² प्लस B² की पावर 1/2 कह दो, या इसे लिख देते हैं A² प्लस B², एक ही बात है, रूट का मतलब पावर 1/2, होल पावर 1/2 है। और फाई इक्वल टू होता है हमारा tan इनवर्स B/A। अब ये फॉर्मूला है हमारा, इसके बेस पर हम इसका nth
डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं ई एक्स वाई एक्स। क्यों निकालते हैं ये भी मैं बताऊंगा। पहले इसका, अब यहाँ देखिएगा y इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स है हमारा, तो y n क्या हो जाएगा देखिएगा। a क्या दे रखा है यहाँ हमारा 1, b क्या दे रखा है 1, c क्या दे रखा है 0। तो r की पावर n, r की पावर n, और r का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और n/2 कंप्लीट हुआ। देखिएगा r की पावर n, r इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a और b यहाँ 1 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। फिर उसके बाद में देखिएगा ई एक्स क्योंकि a की वैल्यू 1 है, फिर साइन x प्लस बी एक्स, बी भी 1 है, x c 0 है तो n प्लस n, और फाई की वैल्यू क्या होती है tan इनवर्स 1/1। ये हमारा हुआ। अब इसमें हमें x इक्वल टू 0 रखना है क्योंकि हमें तो yn नोट की वैल्यू चाहिए। yn नोट की वैल्यू के लिए x इक्वल टू 0 रखेंगे तो e की पावर x दैट इज e की पावर 0 1, और ये 2 की पावर n/2 साइन n, ये 0 n, tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू tan π/4। अब देखिएगा 2 की पावर n/2 साइन 1/4 n π आ गया हमारा ये। तो इसे मैं, और सबको इसे आप एक बार नोट कर लीजिएगा, सिर्फ किसे इस चीज़ को रफ पे नोट कर लीजिएगा। जब आप फेयर नोट्स बनाओ वहीं लिख सकते हो, फेयर नोट्स के साइड में इसे फॉर्मूले को, और फिर इसका हमने nth डिफ्रेंसिएशन किया है, आप इसे नोट करिएगा। मैं सिर्फ ये वैल्यू छोड़ूंगा, नोट कर लीजिएगा 1 मिनट में। बाई मैक्लॉरिन थ्योरम क्या होती है देखिएगा, स्टेटमेंट लिख देता हूँ। y इक्वल टू वाई नोट प्लस एक्स y1 नोट प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 नोट प्लस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 नोट प्लस एक्स की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y की 4 नोट प्लस एक्स की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 y की 5 नोट प्लस डैश डैश एक्स n अपॉन फैक्टोरियल n y n नोट प्लस डैश डैश y n नोट की वैल्यू हमने रखी, ये वैल्यू y n नोट की, और बाकी क्वेश्चन में हमारा एक्स n और फैक्टोरियल n है। अब हम इनकी वैल्यू रखते हैं, देखिएगा y इक्वल टू क्या है हमारा ई एक्स साइन एक्स इक्वल टू y नोट 0 है, y नोट 0 है तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। y1 नोट हमारा 1 है, और 1 की मल्टीप्लाई किस में करनी है x में, तो पहली टर्म हमें मिली x। फिर देखिएगा प्लस y2 नोट हमारा 2 है, देखिएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और ये y2 नोट कितना आया 2 से ये कैंसिल हुआ, तो सिर्फ कितना बचा हमारा एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट टर्म में लिखता हूँ एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा हम यहाँ तक आ गए हैं, अब यहाँ चलते हैं y3 नोट। y3 नोट की वैल्यू है हमारी 2 वैल्यू है हमारी, तो 2 रख पुट किया फैक्टोरियल 3 एक्स की क्यूब हो गई ये भी। y4 नोट की वैल्यू हमारी 0 है, देखिएगा कहाँ है y4 नोट की वैल्यू 0 है, तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, छोड़ दी हमने। y5 नोट की वैल्यू माइनस के 2 की पावर 2, तो हमने रखा माइनस के 2 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 5 और x की 5 प्लस डैश डैश प्लस।
अब देखिएगा एक्स एन, पहले हम वाई एन नोट की वैल्यू रखते हैं क्या, साइन एन π/4 इंटू 2 की पावर n/2 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू एक्स एन। ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हुआ, देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसे आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे, ऐसा करने पर आपके कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। देखिएगा दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। देखिएगा आज हमने अपना पेड कोर्स लॉन्च किया था, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। मेरी आप सभी स्टूडेंटों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जैसे 100 रुपीज़ फ़ोनपे, गूगल पे या हमारे अकाउंट में डाल दें, उसके बाद आप सिर्फ हमें अपना स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही मुझे समय मिलेगा आपको मैं अपने आप ही अपने जहां मुझे ऐड करना है कर लूँगा, आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा। तो आप किसी भी तरीके की टेंशन ना ले, अच्छी तरह से तैयारी करें। दूसरी बात ये, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं क्या यूट्यूब पर नहीं होगा। देखिएगा मैंने बताया है 70% सिलेबस यूट्यूब पर होगा, 70 से 75%, और जो यूट्यूब पर होगा वो बिल्कुल भी अदर जगह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कंप्लीट होगा वो चीज़। जो भी चैप्टर होंगे यहाँ कंप्लीट होंगे, बहुत चैप्टर होंगे। आप किसी भी तरह से टेंशन ना लीजिएगा। सिर्फ पेड कोर्स क्यों किया है मैंने, देखिएगा ये हमारी वीडियो 18 मिनट की या 18 या 17 मिनट की वीडियो है मान लिए। इस वीडियो को मुझे बनाने में 1 आवर लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं, कभी घर के बाहर कोई सब्जी बेचने वाला आ जाता है, कभी कहीं कोई अपना म्यूजिक चला देता है। इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा पेड कोर्स किया है 100 रुपीज़, जिससे कि बाहर की वही अंदर ना आ सके। उसके लिए मैं अपने रूम को कभी आपको पूरी वीडियो बनाकर दिखाऊंगा जहां मैं अपने लेक्चर अपलोड करता हूं, तो वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। फिर मुझे रूम में घुसना है और आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करानी है। और कल 1 नवंबर है, 1 नवंबर से ही हमारा वो कोर्स चल जाएगा। उसमें इनफाइनाइट सीरीज या सीक्वेंस जैसा भी अब तक स्टूडेंटों ने सेल किया है, अपना यो कोर्स जो हमारा लिया है, जो हमने सेल किया था, उनके अकॉर्डिंग हम लेक्चर वहाँ डालने शुरू करेंगे। लेकिन आप जो बिल्कुल फ्री कर रहे हैं, आपसे मैं बता देना चाहता हूँ 70-80% या 75% जो लेक्चर यूट्यूब पर आएंगे वो टोटल अपने आप में कंप्लीट होंगे। कंप्लीट क्वेश्चन है, कंप्लीट ही हम एग्ज़ाम फिल कराएंगे। किसी भी तरह से कोई भी टेंशन आप मत लीजिएगा, और वीडियो को देखते रहिएगा। रोज़ कई लेक्चर में फर्स्ट के और कुछ लेक्चर सेकंड के ज़रूर अपलोड करूँगा। यूट्यूब ये हमारा आपसे ही है हम सब कुछ, ऐसा नहीं है कि हम पेड कोर्स कर रहे हैं। बस थोड़ी सी ये मजबूरी है कि हम सिस्टम को थोड़ा सा अपने को सुधारना चाहते हैं। जो हम अपनी अर्निंग ऑफलाइन से या किसी कॉलेज के ज़रिए से करते हैं वो बंद करना चाहते हैं, जिससे कि हम आपको 100% अपना समय दे सकें। कोर्स बच्चे पूछ रहे हैं क्या सर जनवरी में हमारे एग्ज़ाम है, कब तक होगा। हम कह रहे हैं हम नवंबर में ही कोर्स को कंप्लीट कराएंगे। नवंबर की ही प्लानिंग चल रही है कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और कुछ देखिएगा हमारी सिलेबस की एक वीडियो भी बन रही है, आप अपनी चैप्टर लिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि यही चैप्टर है आपके सिलेबस में। ज़्यादातर जगह यही सिलेबस है। और कुछ बच्चे पूछते हैं कमेंट्स में कि सर क्या सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव कैसा पेपर होगा। देखो जहाँ तक मैंने ज़्यादातर यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो सब्जेक्टिव ही पेपर होगा। अगर 1-2 यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव ले तो उसकी मैं नहीं कह सकता, लेकिन सब्जेक्टिव ही पेपर होगा। और अगर कहीं ऑब्जेक्टिव भी है 1-2 यूनिवर्सिटी में कुछ क्वेश्चन आते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी ज़रूरी कराएंगे। आप किसी तरह से कोई टेंशन ना ले, सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। आप बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हो, क्योंकि मैंने 1 ईयर मैंने BSc सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के कुछ लेक्चर अपलोड किए थे, लेकिन वहाँ रेस्पॉन्स नहीं आया था। जैसे ही फर्स्ट ईयर के किए बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। तो आपका टोटल सिलेबस हम बहुत जल्दी से जल्दी कराएंगे, आप किसी भी तरह से टेंशन ना लीजिएगा। और फर्स्ट पार्ट के भी और सेकंड पार्ट के भी आप पर कंप्लीट लेक्चर आएंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पेड पर जा रहे हैं तो कुछ बच्चे जाएंगे पेड पर कि हम आपको नहीं कराएंगे। बिल्कुल 100% पेड वालों का भी टोटल कोर्स यही होगा। यहीं सिर्फ 30% या 20%
किसी ऐप पर या किसी और साधन से हम उन्हें वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन आप प्लीज़ सभी लोग सपोर्ट करें, सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ें, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी के पास 100 रुपीज़ भी नहीं है तो टेंशन ना ले, हम उसे ज़रूरी ऐड कर देंगे, किसी तरह से कोई टेंशन ना ले। प्लीज़ आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करें। थैंक यू।